अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वर्ड्स के इफेक्ट पे। वर्ड्स के इफेक्ट के को लेके हम किस तरह से दूसरे की पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। किस तरह से हमारे माइंड पे, हम पे जो है वो दूसरे के अल्फाज जो हैं असरअंदाज होते हैं। और आज हम बात करेंगे एप्रिसिएशन पे। एप्रिसिएशन जो है वो क्यों ज़रूरी है और हमें किन किन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। एप्रिसिएशन जो है वो हमारे कोई भी हमारा रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन हो, पेरेंट्स का हो, सिबलिंग्स का हो, फ्रेंड्स का हो, या हम किसी वर्क प्लेस पे हों, प्रोफेशनली काम कर रहे हों, तो वहाँ पे भी एप्रिसिएशन ज़रूरी है। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और मेरे अकॉर्डिंग जो है वो अप्रिसिएशन इसलिए ज़रूरी है कि जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो एक इंसान का माइंड जो है वो चेंज हो जाता है। जब वो एक अच्छा काम कर रहा है, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं उसके लिए, तो वो पॉजिटिवली काम करता है। पॉजिटिवली जो है वो उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, एनर्जेटिक होके काम करता है, उसका मोरल अप हो जाता है, उसकी सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव होती है, कॉन्फिडेंट हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है। और इसके साथ साथ वो इनोवेशन उसमें आती है, मूड इम्प्रूव होता है, वो हैप्पी रहना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारी जो है वो उसके माइंड में आइडियाज़ आने लगती हैं। वो अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, अपनी मिस्टेक्स को मिनिमाइज करने की ट्राई करता है और अच्छे से अच्छा और बेस्ट से बेस्ट काम करने की ट्राई करता है। जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें आने लगती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें या किसी प्रोफेशनल की बात करें तो ऑटोमेटिकली उसका मोरल अप होता है। अगर हम जैसे हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं और अगर कोई टीचर उसे स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल कहता है कि अगर कोई स्टूडेंट को क्वेश्चन करता है तो टीचर उसे उसी टाइम डांट देता है कि बहुत ही फजूल किस्म का क्वेश्चन किया आपने, टाइम वेस्ट कर दिया। तो क्या होगा, बच्चे का मोरल डाउन हो जाएगा उस स्टूडेंट का, और वो कभी भी अपनी लाइफ में दोबारा क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसके माइंड में ये बात बैठ जाएगी कि मैंने एक दफ़ा क्वेश्चन किया था तो टीचर ने मुझे इंसल्ट किया था सबके सामने। तो जब भी कोई स्टूडेंट जो है वो आपसे क्वेश्चन करता है, टीचर से क्वेश्चन करता है या किसी से भी वर्क प्लेस पे क्वेश्चन करता है, कोई भी इंसान एक दूसरे से, तो प्रोफेशनल लाइफ में भी, तो हमेशा उसको अप्रिशिएट करें कि एटलीस्ट उसने कोई आइडिया दिया, कोई अच्छा जो है वो ट्राई तो की, उसने आपको अपना कंट्रीब्यूट तो किया है। तो जैसे ही आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, उसका मोरल अप हो जाएगा, उसको डिफरेंट आइडियाज आएंगे उसी चीज़ को लेके, और वो बेटर सोच समझ सकेगा, अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर सकेगा और अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करेगा, अपनी जो उसकी एनर्जी है उसको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि अप्रिसिएशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और किन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, अपने स्टूडेंट्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपनी जो है वो पीयर ग्रुप को, अपने सराउंडिंग में जो ऐसे लोग हैं जो इनिशिएट लेते हैं, जैसे बहुत पुअर लोग हैं, वो मांगने की बजाय काम कर रहे हैं, मेहनत मुशक्क़त कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे हमारे सराउंडिंग में लोग हैं जो कि काम करना चाहते हैं और काम कर भी रहे हैं और वो पॉजिटिव काम करना चाहते हैं, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जब कोई आपके लिए भी काम करे, जैसे आजकल कंपनीज में जैसे बॉस और एम्प्लॉयज़ का है एक रिलेशनशिप, तो उसमें एम्प्लॉयज़ अगर काम करते रहेंगे, अच्छा काम करेंगे और बॉस उनको अप्रिशिएट नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली उनका मोरल डाउन हो जाएगा, उनकी एनर्जी जो है वो कम होना शुरू होगी, सेल्फ एस्टीम कम होगी, कॉन्फिडेंस कम होगा, और वो कम जो है वो उस तरह से उनकी लथार्जिक सी कंडीशन होने लग जाएगी, वो उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे जैसे वो स्टार्टिंग में कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये था कि मैं काम करूंगा तो मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो वो इस तरह की सारी कंडीशन उनके साथ होने लगेगी। लेकिन अगर बॉस जो है वो अप्रिशिएट करता है उसको, ओवर जब वो एक अपने काम, अपनी ड्यूटी के अलावा भी एक काम करके दे रहा है, एनर्जेटिक अपनी एनर्जी लगा रहा है, तो उसको आप अप्रिशिएट करोगे, थैंक यू बोलोगे। आप अगर चार्ज नहीं इसको कर सकते
पे नहीं कर सकते एक्स्ट्रा काम के लिए, तो एटलीस्ट उसे थैंक यू बोलो, इससे भी उसका मोरल अप हो जाएगा क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहा है। तो आज की 2 बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि रात को सोते हुए आपने एक तो सबको माफ़ करके सोना है। कोशिश करें कि सबको माफ़ करने की, अपने दिल को साफ़ करने की, अपनी तरफ से अपना दिल साफ़ करके सोएं, माफ़ करके सोएं, और डेली इस तरह से करें, और ताकि आप रिलैक्स हों और आपके दिल से, दिमाग से वो बातें निकल जाएं जिसकी वजह से आप टेंस रहते हैं। और अपनी मेमोरी जो है उसको इनहेंस करने के लिए भी मैंने बताया था। और वैसे भी आपने अपनी एक ये वाली एक्सरसाइज करनी है कि रिकॉल करना है अपनी सारी डेली रूटीन को, अपनी कि आपने डेली रूटीन में क्या किया, कौन सा प्रोडक्टिव काम किया, कौन सा नहीं किया, फजर से लेके इशा तक आपने क्या किया है और क्या नहीं किया। ये सारी रूटीन जब आप रिकॉल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आपने कहाँ पे इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। ठीक है, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।